अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, मैं आज आपको ट्रिगोनोमेट्रिक बेस्ट ट्रिक्स बताऊंगा। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक की मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इसमें मैं पार्ट 1 से पार्ट 15-16 तक ले जाऊंगा और इसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। इसमें मैंने हिंदी में एक चीज लिखा हुआ है, मरते दम तक याद रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर इस ट्रिक्स को देख लेंगे तो आपको इतना आसान लगेगा कि आप हर क्वेश्चन को 2 से 3 सेकेंड, मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड में बना सकते हैं। प्रैक्टिस टाइम हो सकता है आपको 1 मिनट लग जाए, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये तो 2 सेकेंड का क्वेश्चन है और इस तरह से आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो मतलब ये आपको एसएससी, सीजीएल एंड अदर एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स के रूप में मैं ला रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक की सीरीज। और आसानी से आप कोई भी क्वेश्चंस होंगे मैं दिखाऊंगा अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लूंगा ताकि आपको भी लगे कि हाँ ये सब चीजें बहुत आसान है और बहुत ही आसान होगी। ट्रिगोनोमेट्रिक आपको कुछ नहीं पता, ट्रिगोनोमेट्रिक के आपके बारे में बेसिक तक नहीं पता, वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप मेरे सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते रहें। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नाम लिख के मेंशन करें कहाँ से हैं, आप मैसेज करें, मैं आपको ऐड कर दूंगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। इसके बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसको रट जाओ, जिस तरह से मर्जी रट जाओ। मैं बता देता हूं कि कैसे रटना है, बट फिर भी आपको रट जाना पड़ेगा। उसके बाद आप हर क्वेश्चन 2 से 3 सेकेंड के अंदर बना लोगे। जैसे देखो, मैं आपको बता रहा हूं, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, ठीक है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 कितनी होती है? √3/2। और साइन 90 होता है 1, ठीक है। ये चीजें तुमको याद रखनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं भी पढ़ो यार, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ये तो बेसिक चीजें आप तुमको तो याद रखनी ही पड़ेगी। इसके बिना अगर ये याद कर लो, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं इसको देखो, इसको अपने कॉपी पे नोट करो और इसके बाद आप क्या करो कि इसको याद कर जाओ। देखो कितना आसान होगा। अब देखो, कॉस थीटा को लिखना है, ना, तो देखो ये जो राइट साइड से हमने इधर से लिखा, cos थीटा को हमने इधर से लिख दिया। जैसे देखो 1 cos 0 क्या होता है? 1 cos 60 कितना होता है? cos 30 की वैल्यू √3/2, इधर से हम लिख रहे हैं। cos 45 देखो, cos 45 होता है 1/√2 और cos 60 होता है, देखो ये जो इधर से हमने रिवर्स लिखा 1/2 और 0, यानी कि हमने साइन को इधर से लिखा था, cos को उल्टा लिख दिए। बट इसको याद रख लो यार, सिंपल से। अब बार बार कितना इस तरह से करोगे, इधर से सिंपल सा सी। साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। उसी तरह cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 और साइन 45 दोनों क्या होते हैं? 1/√2। साइन 60 होता है 1/2 और cos 90 होता है 0। जहां पे साइन 90 होता है 1 वहां पे cos 0 होता है, जहां पे साइन 0 वहां पे cos 1 होता है। अब देखो tan 0 होता है 0, tan 30 होता है तुम्हारा 1/√3, ठीक है। क्योंकि देखो मैं कुछ चीजें बता देता हूं तुमको। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये याद रख लेना। अब ये बताओ, साइन 0/1, 0 देखो, साइन 0 tan 0 लेना है तो साइन 0/cos 0, साइन 0 तुम्हारा 0 है, cos 0 1 है। 0/1 करोगे तो क्या मिलेगा? 0। उसी तरह 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करोगे, इसको और इसको डिवाइड करोगे, क्या बन जाएगा? 1 कितना बन जाएगा? √3, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे, देखो कितना बन जाएगा? 1। उसी तरह इसको डिवाइड करोगे, कितना बन जाएगा? √3। और इसको देखो 1/0 कभी भी ये मत लिखना कि ये इंफिनिटी होता है, ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, ठीक है। बहुत सारे मतलब टीचर्स इंफिनिटी लिखवा देते हैं, बट ये इंफिनिटी नहीं होता। 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी का कोई दायरा नहीं है ना यार। 1/इंफिनिटी का मतलब 1/0 हो गया। इसको टेंस टू इंफिनिटी बहुत लोग बोल देते हैं, बट इसका कोई तो दायरा ही नहीं है। इंफिनिटी कोई एक नंबर नहीं है जिसको आप कोई देखा है आज तक कि इनफाइनाइट कितना होता है? अगर कोई बोलता है कि मेरे लिए इतना इनफाइनाइट, तो वो उससे आगे थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब देखो, जैसे ही आप इसको याद रख लेते हो, साइन, कॉस और टेन को, तो कॉट क्या होता है? 1/tan थीटा। तो अगर टेन याद है तो कॉट आसानी से निकाल लोगे। सेक क्या होता है? उसी तरह 1/cos
कोस थीटा, और कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। तो आपको सिर्फ 3 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि कोट थीटा उसके अपोजिट, अगर tan 0 0 है तो कोट 0 क्या हो जाएगा 1 बाई 0, यानी कि 1 बाई 0 यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेक थीटा कोस 0 1 है तो सेक 0 क्या हो जाएगा 1 बाई 1, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। इस तरह से तुम कोई भी वैल्यू याद रख सकते हो अगर ये 3 वैल्यू याद हैं तो। अब जैसे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है तुमको याद रखने के लिए, देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, उसमें लिखा है मैंने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, ठीक है, बेस मतलब होता है आधार, ठीक है, और जो हाइपोटेनस है इसका मतलब होता है कर्ण, ठीक है। अब देखो साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाई, साइन थीटा होता है देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसी को हिंदी वाले मीडियम होंगे तो वो क्या करेंगे लंब बटा में कर्ण बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का मतलब क्या आधार, आधार अपॉन क्या हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। tan थीटा होता है p बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या लंब बटा में आधार। तो मैंने ये वीडियो दोनों लोगों के लिए बना के चल रहा हूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आपको बेनिफिट होगा और इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपको बेनिफिट होगा। देखो कोट थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोट थीटा में पता है ना 1 बाई tan थीटा होता है। तो देखो tan थीटा p बाई बी होता है तो ये क्या हो जाएगा b बाई p, यानी कि क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब, ठीक है। अब देखो उसी तरह सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कोस थीटा, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो आप, सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कोस थीटा। तो इसके लिए देखो तुमको करना क्या है, इसके लिए देखो इतना आसानी से निकाल रहे हो, सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा क्या है b बाई एच, तो यानी h बाई क्या हो जाएगा b, ठीक है, यानी कि क्या तुम्हारा हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, ठीक है। उसी तरह देखो, उसी तरह इसको कर लोगे, कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा तुम्हारा होता है, देखो साइन थीटा हमने निकाला है कि p बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा h बाई p, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि क्या कर्ण अपॉन लंब। बस इतना याद रख लो, मेन चीज है तुम्हारा ये वैल्यू याद रख लो, ये वैल्यू याद रख लो। आपको देखो मैं क्वेश्चन 5-6 कराता हूँ कि जो एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं, दिखाता हूँ कि कितना इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं कि देखते हैं कितना आसान है क्वेश्चन। देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब बताओ साइन कहाँ पे √3/2 होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पे देख लो, टेबल देख लो, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, जो मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से √3/2 यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू होगी, तो यहाँ से देखो 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन 3 थीटा क्या होगा। तो देखो साइन 3 थीटा यानी कि देखो साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 3 थीटा 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब साइन 90 क्या होता है, देखो साइन 90 होता है तुम्हारा 1, ठीक है। ये सब वैल्यू अगर नहीं याद है स्टार्टिंग में तो मैं तुमको तो स्टार्टिंग में लिखवा दे रहा हूँ कि साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। तो इस तरह से तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया 1। देखो कितना एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं तो ये बताने के लिए तुमको कर रहा हूँ, अदरवाइज आप ओरली भी कर सकते हो। देखो कितना ये भी एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक टाइप 1। मैं अभी टाइप 1 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा सकूं। आप जैसे जैसे मेरे सीरीज को फॉलो करते रहोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता चला जाएगा। अब जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 कितना तक जा रहा है, cos 179 इज। अब देखो इसमें लोग कंफ्यूजन ये हो जाते हैं यार कह क्या रहा है। अब ये बताओ cos 4 कहीं भी जाते जाते cos यहाँ पे क्या होगा, cos तुम्हारा 90 भी पहुंचेगा। अब ये बताओ cos 90 पहुंचेगा, cos 100, cos इस तरह से कहां तक जा रहा है, इतना तक। अब ये बताओ cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 0। अब ये बताओ 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई कितना भी कर लो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो समथिंग या कुछ भी नंबर ले लो, वो क्या कहलाता है 0। यानी ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है क्या हो गया 0। देखो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। ट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर
आपके पास पता होता कि cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। अब देखो 1 2 3 4 ऐसे जाके अप टू कितना 90 तक भी जाएगा, 90 के बाद कुछ भी जाएगा। अब हमें तो बाकियों की वैल्यू पता नहीं, बट 90 की वैल्यू पता है। 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0। तो देखो एक लाइन का ओरली क्वेश्चन था, अगर हम करते तो 1 सेकेंड से भी कम टाइम में बन सकता था ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको पता है। वैल्यू, बस वैल्यू याद कर लो। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि वैल्यू जितनी भी है तीन ही तो वैल्यू है, उसके बाद तो मैं कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ऑलरेडी निकाल लेंगे अपने आप। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/√12। देखो 3 बाई क्या दिया हुआ है √12, ठीक है, 3/√12। अब देखो 3/√12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/√4 इंटू 3, ठीक है। अब ये बताओ, इसको हम और भी ब्रेक कर सकते हैं, 3/√4 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3/2√3 लिख लिए, ठीक है, 3/2√3 लिख लिए। अब देखो 3/2√3 हमने लिख लिया। अब इसको देखो हम 3, कोई भी 3 है उसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा √3। तो यानी कि तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। यानी दिया क्या हुआ है साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया तो क्या हो गया √3/2। अब जैसे देखो मैंने तो ये प्रोसेस बता दिया, आप ओरली कर सकते हो 4 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू √3 को इस तरह से लिख सकते हैं, तो ऊपर कैंसिल होके ये बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू, अब ये कहाँ पे वैल्यू होती है, यहाँ पे किसकी साइन की किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 30 कितना हो गया 30। अब हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू तुम्हारी होती है √3/2 का, कह रहा है कि होल स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 कौन सा आंसर है ऑप्शन बी। देखो इस तरह से क्वेश्चन को कितना इजीली हम बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3। अब ये बताओ tan की वैल्यू कहाँ पे √3 होता है। देखो tan की वैल्यू कहाँ पे √3 होता है, tan कहाँ पे √3 होता है। देखो tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है √3, यानी 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan की किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 tan 30 की, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो अब देखो यहां से तुमको a प्लस बी ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री हो गया, इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा कह रहा है कि a माइनस बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। अब तुमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, देखो वैल्यू पूछ रहा है a की। देखो हम ऐड कर लेंगे, अगर ऐड करते हैं, देखो ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ऐड किए तो 90, ठीक है, और a इज इक्वल टू क्या हो गया 90/2 यानी कितना हो गया 45। अब देखो एक चीज मैं यहीं पे तुमको बताता हूं, हमें ऐड करना था। अगर हम ऐड करेंगे तो 2a होगा और एंगल जो होगा वो सम हो जाएगा। सम का मतलब क्या 60 प्लस 90। अगर हमें सबट्रैक्ट करना, b की वैल्यू निकालनी होती तो 2b इज इक्वल टू डिफरेंस ले लेते, डिफरेंस यानी कितना हो जाता 30, ठीक है। ये बहुत ही काम आएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक, मतलब अब यार ऐड करोगे, याद रख लेना कि अगर 2a निकालना है तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी इन दोनों का सम, ठीक है, और 2b की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस। तो a की वैल्यू अगर 45, यहाँ पे a हमें चाहिए ना, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब क्या देखो इसको अपने माइंड में कर सकते, माइंड में नहीं कर सकते थे यार। देखो a प्लस बी कितना है 60, a माइनस बी कितना है 30। तो अब दोनों को हम 2a निकालना है, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ऐड 90, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइड 2 से, यानी कि कितना हो जाएगा 45। कितनी आसान है, एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं बताने जा रहा हूं, देखो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस बी, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अभी साइन कहाँ पे 1/2 होता है, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। यहाँ पे cos a प्लस बी, cos इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ, cos कहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू होती है तुम्हारी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये बताओ यहां से हमारा क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया कि a माइनस बी हो जाएगा, वो कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है फर्स्ट। और
ए प्लस बी कहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये बताओ सेकेंड, हमें क्वेश्चन किसकी पूछ रहा है कि ए प्लस बी एक्यूट एंगल, ए प्लस बी एक्यूट एंगल का मतलब क्या, लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ बी पूछ रहा है। अब हमने अभी बताया था कि अगर वैल्यू ऑफ बी कहा तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस यानी कितना हो जाएगा, डिफरेंस 60 में 30 का डिफरेंस कितना होगा 30 डिग्री। मैंने अभी बताया, अभी नेक्स्ट इससे पार्ट में ही बताया था कि अगर 2a कहा तो सम कर लेंगे यानी कि दोनों का सम 90 हो जाएगा। अगर 2b कहा तो डिफरेंस कर लेंगे, जो एंगल का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे कितना है 30। तो अब b इज इक्वल टू कितना मिल गया 30 डिवाइडेड बाई कितना 2 यानी कि कितना 15 डिग्री। अब देखो, अब आंसर तो हमारा ये है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि π/6 π/12। तो देखो पाई की वैल्यू 180 रखो, पाई की वैल्यू अगर 180 रखोगे, यहाँ पे 180 रखोगे तो ये कितनी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। यहाँ पे 180 रखोगे, 180 डिवाइडेड बाई 12, 180 डिवाइडेड बाई 12 ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यानी ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा बी। तो इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, आप ओरली कर सकते हो, 1 से 2 सेकेंड में कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट होगा कि आपको कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे को या इस नंबर पे मैसेज कर दें ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। हम मिलते हैं पुनः नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। उसमें हम कुछ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन मैं ले रखा हूँ यहाँ पे एसएससी सीजीएल्स के क्वेश्चन ले रखा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितने इजी आप सोल्व कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।